एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो द रिजल्ट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए इसका प्रूफ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई हैव कंसीडर्ड दैट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे हमने लेट किया। ए को फ्रेंड्स मैंने कैसे लिखा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने किया यहाँ पर ए को, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग विद द सेम वैल्यू इट विल नॉट अफेक्ट द एक्चुअल गिवन मैट्रिक्स। अब फ्रेंड्स इस 2a को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं a प्लस a, क्योंकि a प्लस a करने पर मुझे 2a ही मिलेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स हमें करना है a ट्रांसपोज से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जब आप सेम फैक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इट विल नॉट अफेक्ट योर एक्चुअल वैल्यूज, राइट। नाउ वी नीड टू रीअरेंज देम। मैंने कंबाइन किया a प्लस a ट्रांसपोज को। आई एम पुटिंग दीज वैल्यूज टुगेदर। इसके बाद ऑब्जर्व करिए हमारे पास क्या बचा, एक a एंड माइनस a ट्रांसपोज। दिस आई एम कीपिंग इन the another bracket। फ्रेंड्स इसे मैं लिख सकती हूँ 1/2 into a plus a dash plus 1/2 into a minus a dash। तो लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रेंड्स हम a मैट्रिक्स लेकर चले थे, जिसको हमने इन दोनों फैक्टर्स के सम में एक्सप्रेस किया लाइक दिस। तो फ्रेंड्स हमारा गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A किसके इक्वल आ चुका है, हाफ इंटू a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू a minus a transpose। Friends, suppose I am calling this complete value as p। इसे मैंने p assume किया और सेकंड फैक्टर को फ्रेंड्स मैंने कैपिटल Q assume किया। अब हमें as per the result इस p को मुझे शो करना है that this p means this factor is becoming a symmetric matrix and the next factor this Q is becoming a skew symmetric matrix। तभी हम बोलेंगे ना कि जो मेरा मैट्रिक्स A है वो एक सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, उनके कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो चुका है। सो आइए पहले 1 by 1 पहले p को पिक करें, इसे हम सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द अनदर फैक्टर q, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। सो आई हैव रिटन ओवर हियर, नाउ वी विल शो दैट p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिकॉल करें तो सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के खुद के ही इक्वल आ जाए, विच मीन्स मुझे इसे सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए p का ट्रांसपोज p के इक्वल दिखाना है। सो फ्रेंड्स p का ट्रांसपोज क्या होगा, हाफ इंटू a प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी स्केलर का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, ये हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर आप किसी स्केलर का ट्रांसपोज भी करेंगे द स्केल विल रिमेन एज इट इज, ट्रांसपोज विल नॉट अफेक्ट योर स्केलर वैल्यू। तो k फ्रेंड्स एज इट इज बाहर आ गया और मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो हाफ है दिस कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज और मेरे पास A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ चुका है। जब आप इसके ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स यू विल गेट मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, और जब भी किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज करते हैं देन यू विल गेट the actual original matrix as it is। तभी यहाँ पर A का 2 टाइम्स ट्रांसपोज करके मुझे A मैट्रिक्स as it is मिला। तो लीजिए फ्रेंड्स आपका P ट्रांसपोज यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। फ्रेंड्स इस P ट्रांसपोज की वैल्यू को ऑब्जर्व करने पर आपको पता लगा इट इज नथिंग एल्स बट इट इज बिकमिंग द एक्चुअल फैक्टर P इटसेल्फ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ इक्वल्स टू P, क्योंकि हमें पता है एडिशन इज कम्यूटेटिव। A ट्रांसपोज प्लस A करें या फिर A प्लस A ट्रांसपोज, irrespective of the order addition remains same। तो which means it is nothing else, आपका P ट्रांसपोज P के लिए exactly equal है। तो P ट्रांसपोज यहाँ पर फ्रेंड्स P के इक्वल आ चुका है, which means it is satisfying my condition of symmetric matrix। P तो हमारा symmetric proof हो गया है। Now the next fact to prove this Q as a skew symmetric matrix। आइए इस Q को skew symmetric प्रूव करें। So next I am showing a skew symmetric matrix। तो मैंने फ्रेंड्स Q का ट्रांसपोज लिया, सेम उसी स्टेप्स पर जो कांस्टेंट हाफ है that will be taken outside as it is, रिमेनिंग ब्रैकेट का आपने ट्रांसपोज किया
होल ट्रांसपोज। इसे सॉल्व करके फ्रेंड्स आपको मिलेगा ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, बट ए डैश इसका फर्दर ट्रांसपोज लिया मींस 2 टाइम ट्रांसपोज लिया तो ये आपके पास एज इट इज ए मैट्रिक्स आ गया। ऑब्जर्व करिए, मुझे प्रूफ ये करना है स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए कि Q का ट्रांसपोज माइनस ऑफ Q के इक्वल आए। फ्रेंड्स इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे, सो इट विल बिकम माइनस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप चेक करिए इस फैक्टर को, नेगेटिव एज इट इज बाहर ही पड़ा रहेगा। ये फैक्टर फ्रेंड्स कुछ और नहीं बल्कि मेरा Q ही है एज इट इज, तो मींस इसके प्लेस पर मैंने लिखा माइनस ऑफ Q। लीजिए आपके पास आ चुका है Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q। Hence we can say that Q is a skew symmetric matrix। तो ऑब्जर्व करिए इस इक्वेशन स्टार को, जो कि मेरा मैट्रिक्स A इनिशियली स्क्वायर मैट्रिक्स था, वो दोनों के सामने एक्सप्रेस था A इक्वल्स टू P प्लस Q। P को हमने शो कर दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q मेरा यहां से आ चुका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Hence we are done। Earlier we have proved the theorem, हमने जनरल रिजल्ट प्रूव किया था फ्रेंड्स। उसी पर बेस्ड जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स B जो कि क्लियरली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 इसका ऑर्डर है फ्रेंड्स। इसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करने के लिए फ्रेंड्स पहले गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। B ट्रांसपोज मैंने किया, आई एम इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स टुगेदर। तो फ्रेंड्स उसी तरह से हमने P फैक्टर लिया हाफ इंटू B प्लस B का ट्रांसपोज। हमें पता है कि P को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना होता है और सिमेट्रिक P तभी आएगा जब P का ट्रांसपोज इक्वल टू P इटसेल्फ आ जाए। तो मींस पहले हमें P का ट्रांसपोज चेक करना होगा। P हमारा जो कि किसके इक्वल है, हाफ इंटू B मैट्रिक्स प्लस उस B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आइए पहले इसका ट्रांसपोज चेक करें कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। फ्रेंड्स तो यहाँ पर मैंने B प्लस B ट्रांसपोज डायरेक्टली दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। मैट्रिक्स B ये है और B ट्रांसपोज इससे प्रीवियस स्टेप में हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा था। तो दोनों को ऐड करने पर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने पर आपको ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ। सो दिस इज जस्ट B प्लस B ट्रांसपोज। अभी P मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें 1/2 करना होगा, सभी एलिमेंट्स को हाफ से डिवाइड करना होगा। इसको 2 से डिवाइड कर फ्रेंड्स आपको जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ, एक्चुअली दिस इज माय मैट्रिक्स P। अब हमें P का ट्रांसपोज निकालकर चेक करना है कि P ट्रांसपोज इक्वल टू P आता है या नहीं। तो अब इस मैट्रिक्स P का P ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो मेरा P ट्रांसपोज फ्रेंड्स ये आ चुका है। ऑब्जर्व करोगे आप, इसे मैच करिए इस मैट्रिक्स P के साथ। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ P ट्रांसपोज इज सेम जस्ट लाइक मैट्रिक्स P। तो इससे पता लगा कि P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ चुका है, P के, which means P is a symmetric matrix। अब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पोर्शन आ चुका है। नेक्स्ट हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो हम लास्ट में शो कर देंगे कि B को हमने दोनों के सम में एक्सप्रेस कर दिया है। नाउ फ्रेंड्स आई हैव टेकन द मैट्रिक्स Q, जिसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना होता है। वो होती है हाफ इंटू B माइनस P ट्रांसपोज। इसी फैक्टर को फ्रेंड्स हम स्क्यू सिमेट्रिक शो करते हैं। तो मींस मुझे पहले Q मैट्रिक्स फाइंड करना है, B मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस करके उसे डिवाइड करना है बाय वैल्यू 2। स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए हमें दिखाना होगा my two proof now is to show that Q transpose equal है minus Q के। Only then you will say that Q is a skew symmetric matrix। तो आइए इसे skew symmetric प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये स्टेप डायरेक्टली किया, मैंने B माइनस B ट्रांसपोज करके ये मैट्रिक्स लिखा। उसके बाद मेरे पास था डिवाइडेड में by 2। So each and every value of this matrix will be divided by 2। तो जो ये मैट्रिक्स आया, दिस इज माय एक्चुअल Q मैट्रिक्स ना। अब Q को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसका ट्रांसपोज हम चेक करेंगे, माइनस ऑफ Q के इक्वल ये आना चाहिए। अभी तक हमने जस्ट Q मैट्रिक्स को एग्जैक्टली फाइंड किया। अब इसका ट्रांसपोज हम फाइंड करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। So here it is my Q dash, which means Q transpose। ऑब्जर्व करिए Q के
ट्रांसपोज के एलिमेंट्स को फ्रेंड्स तो आप पाएंगे that there is just the difference of negative sign in every element. Of course, 0 तो न्यूट्रल वैल्यू है, 0 is a neutral number. पर बाकी वैल्यूज में हर कहीं पर आपको नेगेटिव का डिफरेंस मिलेगा, which means to prove it skew symmetric. इसमें से हमें नेगेटिव आउटसाइड कॉमन लेना होगा. तो जब मैंने नेगेटिव आउटसाइड कॉमन लिया, so out of Q transpose matrix friends मैंने नेगेटिव साइन बाहर लिया from each and every element. Now you can observe this matrix. तो ये आ चुका है सेम टू सेम एज द मैट्रिक्स Q. आप हर एलिमेंट चेक कर सकते हैं. नाउ वैल्यू एज वेल एज साइन इज आल्सो सेम. तो इसको आप लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर मैं मैट्रिक्स Q लिख सकती हूँ. एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन आउटसाइड पड़ा है, डोंट फॉरगेट दैट. तो ये बना माइनस ऑफ Q. हम लेकर चले थे फ्रेंड्स Q ट्रांसपोज, जो कि किसके इक्वल आ गया, माइनस Q के. यही तो हमें प्रूफ करना था स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए कि Q का ट्रांसपोज माइनस ऑफ Q के इक्वल आना चाहिए. Means we are done. This is how I have written over here. Since Q transpose equals to minus Q, which means Q is clearly a skew symmetric matrix. Friends, अब लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, P मैट्रिक्स प्लस Q को ऐड करके हमें दिखाना है कि क्या मुझे एक्चुअल गिवन मैट्रिक्स B ऑब्टेन होता है या नहीं. Because only then you will say that yes, given square matrix can be expressed as the sum of symmetric and स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो आइए अब P प्लस Q को ऐड करके चेक करते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है. सो आफ्टर एडिंग बोथ द मैट्रिसेस P एंड Q, फ्रेंड्स जो मुझे मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ, दिस इज माय मैट्रिक्स. और ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज नथिंग एल्स बट द गिवन मैट्रिक्स B इज कमिंग आउट टू बी एज इट इज, व्हिच मींस इट इज इक्वल्स टू B. तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, given square matrix can be written as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Thus, B is expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. I hope friends आपको थ्योरम क्लियर हो चुकी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको इस वीडियो में क्लियर है. If you are watching my video for the first time, don't forget to press the subscribe button. Friends, I'll meet you in the next video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा. Till then, stay happy, stay tuned. Thanks for watching.